उद्यान के नाम से पहचाना जाएगा मुगल गार्डन। 31 जनवरी से जा सकते हैं अमृत उद्यान। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आज पांच चौक श्रीनगर में राहुल प्रियंका कर रहे हैं कयाम। कल सुबह श्रीनगर के पांच चौक से भारत जोड़ो यात्रा दोबारा होगी शुरू। आज राहुल गांधी ने पुलवामा में शहीदों को किया सलाम। यात्रा में पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती मां और बेटी के साथ हुए शामिल। मध्य प्रदेश के मुरैना में पेश आया बड़ा जेट हादसा। फिजाइया के सुखोई और मिराज लड़ाका तैयारे दोनों हादसे का शिकार। तैयारा हादसे में एक पायलट शहीद, 2 पायलट हुए जख्मी। तहकीकात का हुक्म सादिर। और मेलबर्न में भारतीय कम्युनिटी और सिखों के दरमियान तसादुम का बढ़ रहा है खदशा। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में नाम निहाद खालिस्तान के हक में कल होगा रेफरेंडम। सिख फॉर जस्टिस नामी ममनुआ तंजीम के प्लेटफॉर्म से कराया जा रहा है रेफरेंडम। आदाब नाज़रीन, मैं हूं रहमत कलीम। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। राष्ट्रपति भवन में मौजूद मशहूर मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया है। अब से अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। बताया जा रहा है कि मुगल गार्डन का नाम अमृत महोत्सव के तहत बदला गया है। हालांकि कई लोग इसे मुस्लिम नामों वाले मकामात का नाम तब्दील करने वाले सिलसिले की नई कड़ी के तौर पर तस्वुर कर रहे हैं। वाज़ेह है कि मुगल गार्डन हर साल आम लोगों के लिए एक बार खोला जाता है और इस साल भी 31 जनवरी से खुलेगा, लेकिन अब उसे मुगल गार्डन की जगह अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। इस बागीचे में लोग ट्यूलिप और गुलाब की मुख्तलिफ नस्लों के फूल देखने पहुंचते हैं और लोगों को उसके खिलने का बेसब्री से इंतजार भी रहता है। राष्ट्रपति भवन में मौजूद इस बागीचा में बरतानवी और मुगल दोनों दौर के बागीचों की झलक देखने को मिलती है। इसे बनाने के लिए एडविन लोटियस ने पहले मुल्क व बैरून ममालिक के बागीचों की तहकीक की थी। उस बागीचे में पौधा रोपने में ही तकरीबन 1 साल का वक्त लगा था। श्रीनगर के राजबाग में वाक़े हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दफ्तर को आज सील करने का अदालती हुक्म सादिर हुआ है। मीर वाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक की सरबराही में चलने वाले हुर्रियत की इस दफ्तर को दिल्ली की एक अदालत ने यूएपीए के 73 दर्जे केस में समाअत के दौरान सील करने का हुक्म दिया है। आपको बता दें कि हुर्रियत पसंद रहनुमा नईम अहमद खान, जो साल 2017 से जेर हिरासत हैं, उनके खिलाफ एक मुकदमा चल रहा था, जिसकी समाअत के दौरान यह फैसला अदालत की जानिब से दिया गया कि राजबाग में वाक़े हुर्रियत के दफ्तर को सल्बे मोहर किया जाए। नईम खान, जो 14 अगस्त 2017 से अदालती हिरासत में हैं, उन पर कौमी तहकीकाती एजेंसी यानी एनआईए ने वादी कश्मीर में बदअमनी पैदा करने का इल्जाम लगाया है। उसे 24 जुलाई 2017 को गिरफ्तार किया गया था। गुज़श्ता साल दिसंबर में उनकी जमानत मुस्तरद कर दी गई थी। आज पटियाला हाउस कोर्ट्स के एडिशनल सेशन जज शैलेंद्र मलिक ने दफ्तर को मुंसलिक करने के लिए यूएपीए की दफ़ा 33(1) के तहत एनआईए की दरख्वास्त पर यह हुक्म दिया है। इन वजूहात के पेश नज़र राजबाग श्रीनगर में वाक़े कुल जमाअती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दफ्तर की गैर मनकूला जायदाद, जो कि एपीएचसी के दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल होती थी, उसको मुंसलिक करने का हुक्म दिया गया है। अदालत ने कहा है कि इस सिलसिले में ज़रूरी कानूनी कार्रवाई की जाए। एनआईए ने अदालत को बताया कि यह जायदाद जुज़वी तौर पर नईम खान और उनके साथियों की है। राजबाग में वाक़ दफ्तर को मुख्तलिफ इज्तिमाई मुजाहिरों की हिकमत अमली बनाने, सिक्योरिटी फोर्सेज पर पथराव की सरगर्मियों को फंड फराहम करने, बेरोजगार नौजवानों को गैर कानूनी सरगर्मियों के साथ साथ दहशतगर्दाना सरगर्मियां करने के लिए भर्ती करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ताकि जम्मू कश्मीर में बदअमनी फैलाने के लिए हुकूमत के खिलाफ जंग छिड़ सके। ये एनआईए की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात है। अदालत से हुक्म सादिर होने के बाद एनआईए की टीम ने तैयारी कर ली है और बहुत जल्द उस दफ्तर को सील किए जाने का इम्कान है। डीडीसी राजवार मीर सुलेमान ने बीडीसी राजवार शाहीना के साथ राजवार के बालाई इलाकों का आज दौरा किया है। इस मौके से उन्होंने बर्फबारी के बाद की सूरत-ए-हाल का जायजा लिया और बर्फबारी के दौरान पेश आने वाले मसाइल पर भी आवाम से बात की। आवाम से बात करते हुए अंदाजा हुआ कि उन लोगों के लिए बर्फबारी में सबसे बड़ा मसला पीने के पानी का है। रोड की खस्ताहाली और राब्ता सड़कों से रिश्ता मुनक़ता होना उनके लिए बड़ा दर्द-ए-सर है। जो वटसर है वो बेसिकली पंचायत हल्का 52 के साथ पड़ता है, लेकिन जब देखा जाए तो इन दो जो है
जो जगह हैं या हैबिटेशंस हैं इनमें बहुत फासला है। एक तो ये वटसर ऐसा लगता था कि ये लैंड बाउंड है, कोई एक्सेसिबिलिटी नहीं है, लेकिन पिछले मेरे ख्याल से 1-1.5 साल से इनकी एक्सेसिबिलिटी वो पार्शल एक्सेसिबिलिटी हुई है। वो ये कि जो बीडीसी ने अपने जो है इनका एडीएफ उसमें 10-12 लाख रुपए डाले थे, तो उन्होंने वो जो पॉनी ट्रैक था वो एक्सेसिबल बनाया, लेकिन उससे जो सारा मामला है वो हल नहीं हुआ। ये तो रोड की बात हुई। दूसरा जो बुनियादी सहूलियतें, जैसे हम पानी की बात करते हैं, ट्राइबल सब प्लान में इनका थोड़ा सा काम हुआ है, लेकिन और काम करने की ज़रूरत है ताकि जो सारे जो यहाँ पे जो हाउस होल्ड्स हैं उनको वो पानी दस्तयाब हो। जैसे जेजीएम में ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी देयर, तो मेरे ख्याल से इस साल के 2023 के अवाखिर तक इन सब को पानी मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। तो हम इन लोगों की जो भी मुश्किलात है वो हमने आज सुना है कि हमें इंशाल्लाह ताला प्लान देना है, तो इसी के खातिर हमने यहाँ पे अपनी पब्लिक मीटिंग बुलाई थी, इनके साथ हमने बातचीत की। तो इंशाल्लाह ताला जो भी इनका काम होगा वो हम करेंगे। हम इन्हीं के लिए बने हैं, हम इनके नौकर हैं। तो इसी तरीके से हम इनकी जो भी मतलब मुश्किलात हैं या कुछ भी होगा इंशाल्लाह ताला। मैंने पिछले टाइम में तहसील मंडी के दूर दराज इलाका छिला ढांगरी, अतवली, सड़ोई, आजमाबाद के लोगों की गुज़श्ता कई वर्षों से ये मांग थी कि उन दूर दराज इलाकों के लिए मिनी बसें लगाई जाएं ताकि उन दूर दराज इलाकों की गरीब आवाम को फ़ायदा पहुंच सके, जिसको लेकर आज छिला ढांगरी का एक वफ्द करीब 100 से ज़्यादा लोगों के हमरा बस अड्डा मंडी पहुंचा, जहां उन्होंने अंजुम टूर एंड ट्रैवल के एजेंट अंजुम सादिक से मुलाकात की और मंडी ता अतवली के लिए मुनासिब किराया के साथ मिनी बस लगाने की मांग की। इस हवाले से मकामी लोगों ने कहा कि तहसील मंडी के इन दूर दराज इलाकों की आवाम ऑटो वगैरह का महंगा किराया नहीं दे सकती है, क्योंकि वहाँ के लोग गरीब हैं और उन लोगों के लिए महंगा किराया देना उनके बस की बात नहीं है। जिसको देखते हुए अंजुम टूर एंड ट्रैवल के एजेंट अंजुम सादिक ने उन्हें यकीन दहानी कराते हुए कहा कि आइंदा सोमवार को मंडी ता अतवली बस सर्विस शुरू कर दी जाएगी। आज हमारा एक वफद छेला, अतोली, सड़ोई और डांगरी का एजेंट फारूक साहब से मुलाकात हुआ कि वहाँ एक रोड है जो मंडी से अतोली है, वहाँ टेम्पू लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ फार फ्लंग एरिया है, गरीब लोग हैं, किराया जो है वो मैनेज नहीं कर सकते, लिहाजा मुनासिब किराया पर वहाँ गाड़ी लगाई जाए ताकि स्कूल के बच्चे भी आ जा सकें और बाकी वाले लोगों को भी सहूलियत मैसर हो। 5 गांव जो है वो 2 पंचायत पर मुश्तमिल है और 5 गांव हैं। 5 गांव की आवाम तकरीबन 10,000 से ज़्यादा है, तो लिहाजा हमें जो है वो 2 कैंटर लगाए जाए। आप ब्लैक टॉपिंग की वही हमारी रोड बिल्कुल मुकम्मल है, लेकिन जो टेम्पू वालों ने किराया फिक्स किया है वो हर आदमी के बस का रोग नहीं है। 30 रुपया वो जाने में लेते हैं, 30 रुपया आने में लेते हैं। फिर साथ में अगर कोई थोड़ा बहुत कोई बच्चा हो तो बच्चे तक भी वो माफ़ नहीं करते, बच्चों का किराया अलग से लेते हैं। तो चलो जिन लोगों के पास पैसा वो तो बर्दाश्त करते हैं, लेकिन हर गरीब आदमी जो है ये 60 या 100 रुपया दिन का खर्चा करने से कासिर है, जिसकी वजह से आज भी जो है ना ज़्यादातर लोग पैदल किराया न देने होने की वजह से जो पैदल यहाँ से चलकर अपना बोझ उठाकर कंधे पे उठाकर वो छेला डांगरी, अतोली या सुड़ी में पहुँचते हैं। और हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमें एक कैंटीन जो है वो अतोली सुड़ी रोड के लिए जो वो लगाई जाए, जिसमें 3-4 गाँव के लोग रोजाना जिनका आना जाना मंडी में कम से कम 200-300 आदमी जो है वो छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक स्कूल के एकेडमीज के जितने भी तलबा आते हैं तो बड़े सफ़र होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के भी जनाब तहसीलदार साहब के और एटीओ साहब के शुक्रगुजार रहेंगे कि वो इस गरीब आवाम की इस मजबूरी को समझते हुए हम पूरी उम्मीद है कि वहाँ एक कैंटीन जो है वो लगाया जाए। 200-300 लोगों का वफद आया था यहाँ पे, तो हमें सोमवार से एक नई सर्विस जो अतोली और अज़माबाद में नई सर्विस शुरू करनी। हमने लालपुरा लोलाब में एक 35 साल नौजवान जावेद अहमद हजाम नामी जिगर की बीमारी में पिछले 4 साल से मुब्तला है। इधर उनके अहलिया का कहना है कि उनके पास जो भी जमा पूंजी थी और जो भी जायदाद, ज़मीन, सोना वगैरह सब कुछ बेच दिया है और इसका इलाज आज तक चल रहा है। अब डॉक्टरों ने उनको मशवरा दिया है कि अगर उसकी जान बचानी है तो उसको लीवर ट्रांसप्लांट कराना ज़रूरी होगा। इसमें तकरीबन 50 लाख रुपये का खर्च आता है। इसलिए उन्होंने तमाम लोगों से, खासकर सरमायादारों से और साहिब हैसियत लोगों से
गुजारिश की है कि उनकी मदद की जाए ताकि उनकी ज़िंदगी बचाई जा सके। उनके पास कम सिन बच्चे भी हैं, 2 वक्त की रोटी का सवाल बड़ा होता चला जा रहा है। सरकार अगर इस सिलसिले में कुछ कर सकती है तो ज़रूर करे। बकिया आप जिम्मेदार शहरियों को अगर अल्लाह ने सलाहियत दी है तो मदद के लिए आपको ज़रूर आगे आना चाहिए। روزان لالاب لال پورا مےٚ ناو نُزہت أمِس حظ چھِ جاوید احمد أمِس حظ چھِ گرٛینٛڈ ما سورُے خراب اَسہِ حظ چھِ نٮ۪بر نیُن أمِس حظ چھِ نوٚو ترٛاوُن اَسہِ حظ گوٚو نہٕ کانٛہہ مدتھٕے وٕنِچ تانۍ أسۍ حظ ٲسۍ پرٛاران آز گوٚو رٮ۪تھ پرٛاران اَسہِ حظ چھِنہٕ کانٛہہ مدتھٕے گژھان أسۍ ٲسۍ دپان تمام لوٗکن چھِس کران گُزٲرِش أمِس کٔرِو مدد أسۍ نِمو نٮ۪بر أمِس کٔرِو سٔرجٔری أمِس نہ حظ چھِ أمۍ سٕنٛدۍ ٹٮ۪سٹ نہ حظ چھِ چِٹھۍ أمِس حظ گٔے 4 ؤری آز بٮ۪مار اَسہِ یہِ اوس تہِ مۄکلو اَسہِ سورُے کٕنِتھ اَسہِ لوگ أمِس وٕنہِ تہٕ اَسہِ سونٛچان یہِ گژھِ ٹھیٖک یہِ نہ حظ گوٚو نہٕ ٹھیٖک کِہیٖنۍ وۄنۍ حظ چھِ أسۍ دپان یہِ نِیِو تُہۍ نٮ۪بر أمِس کٔرِو سٔرجٔری أمِس چھِ کرٛٮ۪نٛہہ ماز سورُے خراب أمِس چھُ نوٚو ترٛاوُن أمِس حظ چھِ تقریٖباً 40-50 لَچھ رۄپیہِ حظ چھِ أمِس لگان مےٚ حظ چھُ ناو جاوید احمد حجام بہٕ اوسُس بار شاپ حظ چلاوان تہٕ مےٚ گٔے آز 4 ؤری حظ بٮ۪مار 4 ؤری گٔے مےٚ آز یَتھ بِسترس منٛز اور وٕنیُک تام أسۍ تھٔکۍ أسۍ یوٗتاہ اَسہِ چلیو توٚتام کوٚر اَسہِ ہٮ۪مت اورٕ یورٕ زٔمیٖن ومیٖن کُلۍ کُج کٔنۍ تہٕ کرے علاج اور پٔتمہِ لٹہِ کھٔتۍ أسۍ ڈاکٹر صٲبس نِش تمو ووٚنُکھ دوٚپُکھ اَمہِ خٲطرٕ چھُ تۄہہِ وۄنۍ نٮ۪بر گژھُن ییٚتہِ اَسہِ کوٗشِش کرے تہِ ہیوٚک نہٕ گٔژھِتھ کینٛہہ وۄنۍ چھُ اَمہِ خٲطرٕ حظ نٮ۪بر گژھُن اور نٮ۪برٕ چھِ اَسہِ 90% حظ لِور ڈیمیج تہٕ اَمہِ خٲطرٕ چھُ اَسہِ نٮ۪بر گژھُن نٮ۪برٕ چھُ اَسہِ لِور ترٛاوُن اَتھ نوٚو حظ ٹرانسپلانٹ کرُن لِور اَمہِ خٲطرٕ چھُ اَسہِ لگان رۄپیَس 40 پٮ۪ٹھ 50 لَچھ تام اور یُس أسۍ پانہٕ ہٮ۪کان چھِنہٕ برداشت کٔرِتھ حظ کینٛہہ اور مےٚ تہِ چھِ بچہِ 2 حظ تہٕ بیٚنہِ چھِ گرس منٛز مام چھُ سُہ تہِ چھِ ہینڈِکیپٕڈ تٔمِس چھِ پیرلس حظ فادر چھِ تٔمِس چھِ لایٹہِ ہٕنٛز پرابلم مدر سُہ تہِ چھِ ہینڈِکیپٕڈ لائن آف کنٹرول ڈپل اور کٹوارہ کی عوام نے مچھل میں محکمہ بجلی کے خلاف سخت احتجاج و مظاہرہ کیا ہے۔ احتجاجیوں نے الزام لگایا کہ ان 2 علاقوں میں پچھلے 1 مہینے سے بجلی غائب ہے اور بات ہر گھر بجلی کی خوب کی جاتی ہے۔ عالم یہ ہے کہ لوگ 1 مہینے سے بجلی کی روشنی دیکھنے کو ترس رہے ہیں۔ مقامی لوگوں کا مطالبہ ہے کہ ان 2 علاقوں میں بھی بجلی ریسٹور کی جائے۔ خیر خبر یہ بھی ہے کہ اس علاقے میں بجلی تھی مگر ایک لوکل ملازم محمد منور نے ان علاقوں کی بجلی کنیکشن کو کاٹ دیا تاکہ اس کو ڈیوٹی نہ دینی پڑے۔ مقامی لوگوں کا اعلیٰ حکام اور ضلع انتظامیہ سے اپیل ہے کہ ان علاقوں میں جلد بجلی بحال کی جائے۔ ہم یہاں یہ جو کٹوار اور ڈپل حلقے کے اور مصری بے کے 2 حلقے ہیں اور 3 گاؤں پہ مشتمل ہے۔ یہاں پہ ہمیں سب سے زیادہ پرابلم جو ہے آج پی ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ والے کر رہے ہیں جو کہ 75 سال سے ہمیں کبھی لائٹ دیکھا ہی نہیں تھا۔ آج ہم نے یہ لائٹ دیکھا جو کہ گورنمنٹ نے اتنا پیسہ خرچ کر کے یہاں تک گھر گھر تک ایک پول پہنچایا اور بجلی لائن بچھائی اور اس کے بعد آج ہمیں لائٹ نہیں مل رہا ہے۔ اگر یہ لائٹ ہمیں نہیں دے سکتے تھے تو یہ اتنا گورنمنٹ کا پیسہ خرچ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہم لوگوں کو آج بھی لائٹ جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے۔ ہمارے بچے وہی اندھیروں میں رہتے ہیں، پڑھ نہیں سکتے ہیں۔ بیمار جو ہوتا ہے اس کو دوائی دینے کے لیے ہمارے پاس لائٹ نہیں ہوتا ہے، تو ہمارا ادھر یہ پول لگانا یا بجلی دکھانے کا کیا فائدہ ہے؟ بجلی جو آج کل دیتے ہیں وہ دکھاوے کے لیے دیتے ہیں، باقی لائٹ کے لیے نہیں دیتے ہیں۔ ہمارے کو 1 مہینے سے بالکل بجلی کی کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ کل ہم نے بین الاقوامی آرفن اینڈ نیڈ آرگنائزیشن نے ہانجی ویرا پٹن میں ضلع بارہمولہ اور بانڈی پورہ سے تعلق رکھنے والی 700 بیواؤں میں ونٹر کٹس جس میں کھانے پینے کی مختلف اشیاء اور گرم ملبوسات ہے تقسیم کیے ہیں۔ اس موقع پر بین الاقوامی آرفن اینڈ نیڈ آرگنائزیشن کے چیئرمین شیخ انیس موسیٰ، غیر ملکی دیگر شخصیات، تحصیلدار پٹن وغیرہ بھی تقریب میں موجود رہے۔ امدادی اشیاء ملنے پر بیوہ خواتین نے شیخ انیس موسیٰ کا شکریہ ادا کیا اور مقامی لوگوں نے بھی اس کام کی ستائش کی۔ واضح ہے کہ بین الاقوامی آرفن اینڈ نیڈ آرگنائزیشن 2005 سے جموں کشمیر میں ہزاروں بیواؤں اور یتیم بچوں کے لیے کام کر رہی ہے، جس میں بچوں کی تعلیم بھی دی جاتی ہے اور انہیں اسکالرشپ بھی فراہم کی جاتی ہے۔ عموماً ہوتا رہتا ہے الحمدللہ کشمیر میں اور دیگر ممالکوں میں بھی یتیم اور بیواؤں کے لیے سردی کا موسم آ چکا ہے، لوگ کو بہت زیادہ اس ٹھنڈ میں پریشانی ہوتی ہے، اس لیے اناج بانٹا گیا ہے اور بلینکٹیں دی گئی ہے تاکہ ان کی حفاظت ہو اور بھوک سے بچے۔
یہ orphan in need کا ہر سال معمول رہتا ہے اس علاقے میں، اور اس سال بھی الحمدللہ ہم نے اس کو انجام دیا. بیوہ ہم orphan in need صرف یتیموں میں اور بیواؤں میں کام کرتے ہیں، تو یہی ہوتے اکثر. جیسے اب تو کشمیر میں orphan in need ایک مشہور تنظیم بن چکی ہے. لوگ جانتے ہیں کہ تعلیم کے اوپر، مکانات کے اوپر، یعنی اور خاص طور پہ اناج کے اوپر اور بیماری کے اوپر، سب یعنی جو شعبے ہوتے ہیں انسان کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ یتیم بچوں کے ساتھ اور بیواؤں کے ساتھ معاملہ کرتی ہے اور کرتی آئی ہے 2005 سے. 2022 کے اندر ہم نے تقریباً 17 کروڑ فوڈ پارسل بانٹے ہیں. 17 ملین فوڈ پارسل 14 ممالکوں میں بٹے ہیں. اور کشمیر کے اندر بھی میں سمجھتا ہوں کہ یعنی 5 لاکھ سے زائد بٹے ہوں گے پچھلے سال. یعنی اس سال اب شروعات ہے، اب دیکھو کتنا ہوتا ہے انشاءاللہ. خبرنامہ جاری ہے، وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا.